नमस्कार, मैं हरिंदर। आप देख रहे हैं न्यूज़ 321। इस समय हमारी मौजूदी है भुर्रा मकबूलपुर और इस रोड पे है। और जो इस रोड की हालत जर्जर है, बड़े बड़े गड्ढा है, जो कई स्कूल की गाड़ियां इस पे आती जाती है, जो इस समय आ जा नहीं पा रही हैं। और हमारे बीच में है बाबा बंसराज मेमोरियल पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल विनोद यादव जी। इनसे हम जानेंगे और चलिए हम जानते हैं। प्रिंसिपल है विनोद यादव जी हैं और इनसे हम जानेंगे। और देखिए बारिश के कारण जो है रोड की हालत आप देख सकते हैं और इनसे हम जानेंगे। चलिए, तो ये रोड की स्थिति, यहाँ आने जाने में कितने लोग इस पर आते जाते हैं और क्यों आप ही जो इस पे आवाज उठा रहे हैं, और लोग जो है तमाम स्कूल आपके क्षेत्र में है वो लोग इस पे, उन लोगों का क्या है? सबसे पहले मैं आपको आपके चैनल को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। और बात रह गई कि आवाज़ उठाने के लिए, तो भाई गांव में तरह तरह की विचारधारा के लोग हैं। और बात यहाँ पे क्षेत्र के लोगों को जाने आने की है। और जहाँ तक रह गई बात कि बच्चों की शिक्षा के लिए यहाँ पे जाने आने के लिए किसी प्रकार से किसी प्रसव पीड़ा में किसी माता बहन को अगर समस्या हो रही है, तो ऐसी परिस्थिति में गांव में अ, उनके उनके सुविधा के लिए सरकार से द्वारा जो सेवाएं मुहैया करवाई जा रही हैं, वो भी गाड़ी सरकार की घर तक नहीं पहुंच पा रही है। और किसी बड़े बुजुर्ग की अगर रात में इमरजेंसी किसी प्रकार से हो जा रही है, कि तबीयत खराब हो जा रही है, तो उस परिस्थिति में भी गांव में हमारे 108 नंबर सेवाएं नहीं पहुंच पा रही हैं। तो हमने देखा कि गांव में जाने आने के लिए बच्चों के लिए, और जहां तक बात रह गई कि विद्यालय का एक संचालक होने के नाते मुझे 1 हफ्ता 10 दिन पहले पता चला था कि रास्ते में गड़बड़ी हो रही है। जैसे बहाव बरसात के कारण मिट्टी का कटाव हो जा रहा है, और ज़्यादा बारिश होने के नाते जो है मिट्टी कहीं न कहीं नीचे से भाव बना करके, अंदर से भाव बनाने की वजह से ये बहाव ज़्यादा हो गया है, और जिसकी वजह से रास्ता कट गई है। और मैं ये इतना ज़रूर कहूँगा कि कहीं न कहीं जो पीडब्ल्यूडी के जो भी विभागा अध्यक्ष या जो भी उनके देख रेख में काम करने वाले लोग हैं, उनके नेतृत्व में कहीं न कहीं ये लोग लापरवाही से कार्य किए हैं, जिसकी वजह का खमियाजा आज हम सबको भुगतना पड़ रहा है। और पिछले चुनाव के समय में, चुनाव का समय था, तो उस समय भी एक गांव के ही बच्चे की तबीयत खराब हो गई थी, जैसा कि उसको सांप काट लिया था। और सांप काटने की वजह से वह बहुत अबोल अवस्था में था बच्चा, और जिसको यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर प्राथमिक विद्यालय तक किसी तरीके से चारपाई पे लोग उठा के ले गए। और उठा के ले गए तो फिर उसके बाद हमारे चाचा, हमारे बड़े भैया अखिलेश यादव जी, हमारे चाचा जोगिंदर यादव जी, ये लोग जो है अपने स्वयं की वाहन से ले गए जिला अस्पताल। और वहां पर उसका उस बच्चे का इलाज कराया गया, तो उसका जान बचा। नहीं तो ये जान जाइए कि उस बच्चे का जीवन, आज हम लोगों के बीच में वो बच्चा नहीं होता, जीवन हम लोग उसका नहीं पाते। तो इस गांव में कहीं न कहीं असुविधाएं जो भी हो रही हैं, इस गांव में जो वर्तमान प्रधान हैं, उनके देख रेख में उनका भी नेतृत्व ये होता है कि हमारे गांव में जहाँ जहाँ असुविधाएं हैं उसको भी ध्यान दें। और जो वर्तमान एमएलए हैं, उनका भी यह दायित्व बनता है कि अपने क्षेत्र की जो भी दुख दर्द है, रास्ता, बिजली, पानी, खाद, जो भी समस्याएं आ रही हैं उस पर काम करें। लेकिन कहीं न कहीं, और सबसे मैं ये आपको बता दूं कि भुर्रा मकबूलपुर गांव समाजवादी पार्टी को वोट देने में 70% वोट देता है समाजवादी पार्टी के पक्ष में। और जिसका खमियाजा मैं जब से पैदा हूँ उसके पहले से माननीय दुर्गा प्रसाद यादव जी वर्तमान विधायक हैं, और वो उसके पहले से विधायक हैं। और जिसका कहीं न कहीं यही है कि भुर्रा मकबूलपुर गांव में रास्ता, गांव में जाने की, एम्बुलेंस जाने के लिए रास्ता नहीं हो पाई है। और जब हमारे भैया का कार्यकाल था अखिलेश यादव जी का, तो गांव में राजीव गांधी विद्युतीकरण के तहत गांव में बहुत जगह खंभे नहीं थे, तो उस समय खंभा भी लगवाने का काम किए। बहुत जो उनसे हो सकता था हर संभव उन्होंने प्रयास किया गांव के विकास के लिए। लेकिन कहीं न कहीं जो वर्तमान समय में है, इन लोगों की नजरअंदाज, जो ध्यान न देने की वजह से गांव में असुविधाएं हैं। अच्छा, इस रोड से आवागमन कितने लोग हैं? इस रोड से हमें लगता है कि गांव में लगभग 500 लोग हैं, जो भुर्रा मकबूलपुर निषाद बस्ती में लगभग आते हैं। मौके पे होंगे 500 से अधिक ही होंगे, कम नहीं होंगे। क्या तो और जिन लोगों का रास्ता है कि आना यही जाना रास्ता है, है? जैसे और रास्ता है, लेकिन किसी भी रास्ते से गाड़ी अच्छे से नहीं जा पाएगी। कहीं किसी का मतलब कोई पेड़ आ गया है, तो कहीं सकरा है, किसी तरीके से
मतलब ये मान के चलिए कि यही एक ऐसी रास्ता है जिससे 100 नंबर भी आ सकती है जरूरत पड़ने पे किसी के, और 108 नंबर भी आ सकती है, 102 नंबर भी आ सकती है, और किसी बहन बेटी के शादी विवाह में बारात भी आ सकती है, जा सकती है। मतलब सारी सुविधाएं इसी रास्ते से आवागमन होता था। और ये इस रास्ते का निर्माण जो है हमारे भैया के ही देखरेख में, उन्हीं के प्रस्ताव के द्वारा पीडब्ल्यूडी के नेतृत्व में वो अपना प्रस्ताव दिए थे, जिसके नेतृत्व में आज पिच बनी है। लेकिन कहीं कहीं कुछ लापरवाही विभाग अच्छा, ये के द्वारा की पिच गई। अभी जल्दी का बनी है कि पहले की बनी है? नहीं, ये तो उन्हीं के शासनकाल में बनी थी। अच्छा, उन्हीं के शासनकाल में बनी थी, लेकिन कहीं कहीं देख रेख में लोगों को जो काम किए थे वो कहीं कहीं लापरवाही किए, जिसका खमियाजा ये आपके सामने है। बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। तो हम एक दिन आए थे, गड्ढा पाटे थे, लेकिन उस गड्ढा पाटने के बाद भी आज ज्यादा बड़े पैमाने पे गड्ढा हो गया। तो आज यही देख लीजिए, अभी गाड़ी नहीं जा ये पाएगी। तो मैंने देखा था, गाड़ी भी यहाँ से वापस नहीं गई, वापस हो गई यहाँ से। तो ऐसे जो गड्ढा है, तमाम ये रोड भर है, तो ये गांव के लोगों का क्या कहना है? गांव के लोग जैसे देखिए, गांव के हर तरीके हर विचारधारा के लोग हैं। और अभी जो जब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बन रहा था तो गांव के लोगों ने इधर देखिए, इधर जितने भी एरिया है, इधर जो गांव के लोगों ने मिट्टी दे दिया। और मिट्टी दे दिया, मैं देखा था कि बड़े पैमाने पे मिट्टी दे दिया। 10-10 फुट, 8-8 फुट, 5-5 फुट लोगों ने कंपटीशन में, अपने प्रतिद्वंदी के कंपटीशन में मिट्टी दे दिया, जिसका खमियाजा कहीं न कहीं देखिए पूरी एरिया खाल हो गई है। और बरसात के समय में, इस समय जो है, अब देखिए लगभग अगर तेजी गति से हो जाए तो बाढ़ की 100% संभावना है कि बाढ़ आ जाएगी। और ये रास्ता भी देखिए उसी को वजह से यह रास्ता कट रहा, नहीं तो पहले ये कटने का मामला नहीं था। एक सामान जिस तरीके से ये रास्ता है उसी लेवल पे ये खेत थे अगल बगल भी, तो दिक्कत अच्छा, नहीं इसी होती के थी। लेवल में? इसी के लेवल में थे। लेकिन भाई अब जब एक्सप्रेसवे बन रहा था तो लोग, गांव के लोग पैसे के लिए या जो भी अपना समझे बुझे हों, जिस तरीके से सबकी सोच अलग अलग है, तो उसके तो लिए अपना लोग इस रास्ते के लिए शासन प्रशासन से आपका क्या मांग है? जैसे हमारी शासन प्रशासन से बस यही मांग है, किसी का कोई विरोध नहीं है। शासन प्रशासन से यही मांग है कि इसको जल्द से जल्द दुरुस्त किया जाए, वरना किसी दिन बड़े पैमाने पे कोई दुर्घटना हो सकती है, जिससे खमियाजा शासन प्रशासन को ही भुगतना पड़ेगा। क्योंकि जनता जब उग्र हो जाएगी तो जनता मान की नहीं होती है जब उग्र होने पर। तो दोस्तों देखिए, मैं इस रोड पे हूँ और रोड की हालत आप लोग देख ही रहे हैं, पूरा जर्जर है और बड़े बड़े गड्ढे हैं, जिसके कारण जो बच्चे, स्कूल के बच्चे आने जाने में उनको दिक्कत हो रही है। और पीछे भी निषाद बस्ती है, जो इनका भी मेन रास्ता जो है ये ही है, और रास्ता तमाम है, तो कहीं सकरा कहीं पतला जो है जो रास्ते का बता रहे हैं। तो आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि शासन प्रशासन तक ये वीडियो पहुंचे। निषाद बस्ती तक पहुंचने के लिए सबसे मेन मार्ग यही है। जैसे सामने प्राथमिक विद्यालय है, जूनियर विद्यालय है, फिर अपना विद्यालय है बाबा बंसराज मेमोरियल पब्लिक स्कूल, फिर इधर एक डीआरडी विद्यालय है, फिर यहाँ से हमें लगता है कि आधा किलोमीटर दूर बाबा बैजनाथ डिग्री कॉलेज है, और फिर मुझे लगता है 1.5 किलोमीटर या 1 किलोमीटर ही होगा जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे टूल प्लाजा है। फिर इधर चले जाइए, इधर जुल्हापुर है, जुल्हापुर में भी विद्यालय है, जनता जूनियर हाई स्कूल, प्राथमिक विद्यालय है, जूनियर विद्यालय है, जुल्हापुर में भी है। मतलब चारों तरफ विद्यालय हैं। लेकिन कहीं न कहीं ये भुर्रा मकबूलपुर निषाद बस्ती में आने के लिए सबसे मेन मार्ग है। और मेन मार्ग ये है कि मतलब कहीं न कहीं हर प्रकार से वाहन आसानी से पहुंच सकते हैं। और गांव में गड्ढे के कारण अब नहीं पहुंच पा रहे हैं। अब ये गड्ढा हो जाने के नाते अब आसानी से नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो इस गड्ढा को थोड़ी सी प्रशासन के लोग संज्ञान लें और उस गड्ढे को जितना जल्द से जल्द हो जाए गड्ढा मुक्त करने का जो भी है अपने हिसाब से व्यवस्था कर दें तो बेहतर है। तो दोस्तों देखिए, ये थे आज के, और आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। धन्यवाद।